लेट डब्ल्यू बी अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो हम यहाँ पर डेटा नोट कर लेते हैं, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ओवर आर, एंड लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड फ्रॉम आर सिक्स टू डब्ल्यू सच दैट एक सेट एस दिया गया है, एस में जो एलिमेंट्स हैं वो इमेज है टी ई टू, टी ई फोर, टी ई सिक्स। ये इमेज है स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के एलिमेंट्स जो टी टू टी फोर टी सिक्स वो सॉरी ई टू ई फोर ई सिक्स। और यहाँ पर यूजुअल नोटेशन है, ये जो करता है ये स्पैनिंग सेट है, स्पैनिंग सेट ऑफ डब्लू। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, यहाँ पर कौन सी मतलब जरूर ट्रू होगा। तो कोई भी स्पैनिंग सेट है ये एस डब्लू का, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि अगर ये बेसिस फॉर्म करता है, अगर ये इफ बेसिस फॉर्म करेगा तो इसमें तीन से ज्यादा बेसिस में एलिमेंट नहीं होंगे। तीन से ज्यादा क्यों नहीं होंगे, क्योंकि स्पैनिंग सेट थ्योरम ये कहती है, स्पैनिंग थ्योरम ये कहती है कि जो बेसिस होता है वो स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट होता है, स्मॉलेस्ट बेसिस जो होता है वो इस स्मॉलेस्ट होता है। अब स्पैनिंग सेट जो है वो बड़ा भी हो सकता है और उसको एलिमेंट्स को डिलीट करके उसको छोटा भी किया जा सकता है। मतलब अगर हम इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन डाल दें इनके, तो भी वो स्पैन ही करेगा डब्लू को। तो यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑल्सो कम्स इन स्पैनिंग सेट ऑफ डब्लू। तो बेसिस में जो है अगर ये स्पैनिंग सेट है तो इससे कम ही होगा। मतलब ये स्पैनिंग सेट है तो मैक्सिमम इसमें तीन रह सकते हैं, बेसिस में तीन रह सकते हैं। तब डब्लू की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ डब्लू जो है तब आपकी लेस देन इक्वल टू थ्री होगी। अगर यही तीनों हो गए तो डायमेंशन डब्लू तीन हो जाएगी। और अगर कोई एलिमेंट को डिलीट करना पड़ा तो हो सकता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर हो, तो तब इसकी डायमेंशन तीन से कम होगी। तो यहाँ पर जो कहा गया है एस इज अ बेसिस ऑफ डब्लू, तो ये बात कंफर्म नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन से यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। अब डब्लू की जो डायमेंशन है वो मैक्सिमम तीन हो सकती है। तो यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जो रैंक रैंक ऑफ टी है वो लेस देन इक्वल टू थ्री होगी। अगर डायमेंशन डब्लू की अगर तीन हो जाती है तो यानी कि इसका मतलब है कि इसकी रैंक जो है टी की वो तीन हो जाएगी। और अगर रैंक तीन हो गई तो इसकी जो नलिटी है, नलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। उस केस में आपका जो नल स्पेस है ओनली जीरो वेक्टर को कंटेन करेगा। अगर यहाँ पर रैंक अगर थ्री हो जाती है तो इसकी जो नलिटी होगी ओनली जीरो सेट सॉरी जीरो वेक्टर को कंटेन करेगा। और अगर यहाँ पर जो रैंक है वो लेस देन मतलब टू या थ्री हुई तो वहां पर नलिटी में जो है एलिमेंट्स, नलिटी जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा और उसमें फिर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर कहा है कर्नल, कर्नल मीन्स नल स्पेस, कर्नल ऑफ टी इट मीन्स नल स्पेस ऑफ टी। ये तो कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, यहाँ पर कंफर्म कह रहा है कि मोर देन वन, एजर्टली कह रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता है, यानी कि ओनली जीरो वेक्टर होगा। कर्नल टी कंटेन्स मोर देन वन, यानी कि एक भी हो सकता है। और वो किस केस में होगा, जब रैंक उसकी टी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा इस तरह से डिस्कार्ड हो जाता है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, ऑप्शन बी। यहां पर कहा है जो इमेज ऑफ टी है, जो इमेज इमेज ऑफ टी यहां पर जो है वो डब्लू के बराबर नहीं है। लेकिन अगर ये डब्लू डब्लू की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ डब्लू अगर ये थ्री हो जाए, क्योंकि डब्लू की जो डायमेंशन है वो इस स्पैनिंग सेट पे डिपेंड कर रही है। अगर ये किसी तरह से ये तीनों ही वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएं तो डायमेंशन ऑफ डब्लू थ्री हो जाएगी। तब जो इसका इमेज है, इमेज सेट की जो डायमेंशन है वो तीन हो जाएगी। अगर डायमेंशन तीन हो जाएगी तो वहां पर ये सेट बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बराबर ये तभी होगा जब इन दोनों की डायमेंशन ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो उसके बराबर भी हो सकता है।
क्योंकि जो ये TR6 है मे और मे नॉट बी इक्वल टू W, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर उसने डायरेक्ट कहा है कि नॉट इक्वल, तो इसलिए ये एक केस को छोड़ के चल रहा है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब इसने कहा था इनमें से एक ऑलवेज ट्रू है, एक ऑलवेज ट्रू मतलब एक ट्रू है, ऑलवेज की बात नहीं, एक ट्रू है, तो इसलिए जो रिमेनिंग वाला है वही हमारा करेक्ट चॉइस होगा। अ, अब इसके लिए कोई प्रॉपर रीजनिंग हम नहीं बता सकते कि ये स्पैन करेगा इसे या नहीं करेगा। इसका जो हमने इसको टिक किया है वो उसका पीछे यही रीजन है कि हमारे अदर 3 ऑप्शंस गलत हैं और इसमें से एक हमें ट्रू है ही, तो वो सी ट्रू है। अब इसको प्रूफ करना, इसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग अगर आप मेरे से चाहते हैं तो प्रॉपर रीजनिंग इसके पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि ये इसको स्पैन कर रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर E2 E4 E6 आ गए थे, तो जो बचे तीन मतलब स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के जो एलिमेंट हैं E1 E3 और E5 वो इसको स्पैन करेंगे। इसके पीछे ये रीजनिंग नहीं है, इसकी रीजनिंग बस इतना है कि अदर 3 ऑप्शंस आर नॉट आवर डिजायर्ड चॉइस, सो ऑप्शन से इज करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पर जो की है वो आपकी सी ऑप्शन है।